स्वार्थी बेटे ने विदेश जाकर किया अपने बूढ़े माँ बाप का त्याग। तो ऐसा क्या हुआ कि बेटे के होश उड़ गए? अरे बेटा, तुम कब आए और इतने उदास क्यों बैठे हो? आज तो तुम्हारी परीक्षा का परिणाम आना था ना। क्या हुआ, कितने अंक आए? रमा जी ने हैरानी जताते हुए अपने बेटे जय की उदासी का कारण पूछा। तो जय ने निराश होकर मुंह बनाते हुए कहा, माँ मैंने फर्स्ट डिवीजन से परीक्षा पास की है। अरे ये तो खुशी की बात है ना बेटा, फिर मुंह क्यों लटका रखा है? जय की बात सुनकर माँ ने चहकते हुए कहा, नहीं माँ, वो बात यह है कि मेरे दोनों दोस्त आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे हैं। और माँ मुझे भी। कहते कहते जय चुप हो गया। जय अच्छी तरह जानता था अपनी माँ को और घर की आर्थिक स्थिति को। बेटे की बात सुनते ही माँ का चेहरा अचानक उतर गया। फिर जय बोला, लेकिन माँ, अगर मैंने वहां से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी और हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जय ने अपनी माँ को आश्वासन देना चाहा। बेटे के विदेश जाने की इच्छा जानकर रमा जस की तस रह गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। पास में बैठी जय की बड़ी बहन दिशा भी उसकी बात सुनकर हैरान थी। अपनी माँ को परेशान देखकर कड़कते स्वर में बोली, लेकिन यह विदेश में पढ़ाई करने की बात तूने सोची भी कैसे? भाई, भारत में इतने अच्छे कॉलेज है, पढ़ाई तो यहाँ भी रहकर कर सकता है। और फिर तुझे तो पता है माँ, बाबूजी हमारी पढ़ाई का खर्चा कितनी मुश्किल से उठा रहे हैं। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के खर्चों के कारण यह मकान पहले ही गिरवी पड़ा है। हमें तो ये भी नहीं लग रहा कि आसानी से इस मकान को हम कभी छुड़ा भी पाएंगे। तेरे पिताजी की डेयरी के व्यवसाय से तो केवल हमारा रोजाना का खर्च निकलता है, और फिर विदेश जाने का खर्च उठाने का तो हम सोच भी नहीं सकते। वहां की पढ़ाई पर तो और भी अधिक खर्च हो जाएगा। घर के हालात से अवगत कराते हुए माँ ने कहा। तो जय बोला, माँ आप समझ नहीं रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस समय लिया गया एक सही फैसला मेरी आने वाली जिंदगी को आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है। वहां से पढ़ाई करने के बाद सफलता मेरे कदम चूमेगी। हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी माँ, और फिर मैं अकेले थोड़ा ना जाऊंगा, मेरे दोस्त भी तो है। जब उनके माता पिता को उन्हें विदेश भेजने में कोई हर्ज नहीं है तो आपको क्या परेशानी है? पर बेटा, तेरी बहन की भी पढ़ाई का खर्चा है, थोड़ा समझने की कोशिश कर, रमा जी ने कहा। माँ, आप तो बस खर्चे की रट लगाए रहती है, एक बार मेरी बात मानकर तो देखिए। अरे मैं जुआ खेलने नहीं जा रहा हूँ, बस अपनी पढ़ाई के लिए पैसा खर्च करने को कह रहा हूँ। जब मैं कमाने लगूंगा तो आप लोगों के सारे कर्ज उतार दूंगा। क्या बातें चल रही है माँ बेटे में? अरे आप आ गए, थक गए होंगे ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। राघव जी के घर में आते ही अचानक सन्नाटा पसर गया। पानी देते हुए रमा जी बोली, आप ही समझाए अपने बेटे को, इसके साथ अब और बहस करना मेरे बस की बात नहीं है। पिताजी, अगर मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, इस मध्यम वर्गीय स्तर से ऊपर उठना चाहता हूँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है? मैं आप लोगों की तरह अपनी खुशियों को और मार कर जीना नहीं चाहता। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। अपनी जिंदगी संवारने के साथ साथ मेरी ये भी इच्छा है कि आप लोग भी आराम और सुख से अपना जीवन व्यतीत करो। जय ने कहा तो राघव जी प्रश्नवाचक निगाह से उसकी ओर देखते हुए बोले, बेटा तो किसने मना किया है? साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो? तभी रमा जी ने शिकायती लहजे में कहा, विदेश में पढ़ाई करने की जिद किए बैठा है आपका लाडला। मैं पूछती हूँ आखिर इतना पैसा आएगा कहाँ से? राघव जी को यह बात सुनकर कुछ हैरानी हुई, लेकिन फिर बात संभालने की कोशिश करते हुए बोले, रमा हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, हर बात पर डांटना ठीक नहीं है। तुम जाओ, मेरे लिए चाय बनाओ, मैं इसे समझता हूँ। बेटा, तुम्हें पता है हमारी वित्तीय स्थिति कुछ ठीक नहीं है। अपने पुरखों का ये घर गिरवी रखकर तुम दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया है हमने। सोचा था फिर कमा लेंगे और घर छुड़ा लेंगे, लेकिन वो दिन आज तक नहीं आया। सुबह से लेकर रात तक मैं दूध की डेयरी संभालता हूँ, सारा दिन मेरे कपड़े गोबर से सने रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर मेरे काम में मदद करने को नहीं कहा, ताकि पढ़ाई से तुम्हारा ध्यान न भटके। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम जो चाहो फरमाइश करो और हम पूरी करते जाएं, और फिर 4-5 साल के बाद तुम्हारी बहन की भी तो शादी करनी है। तो मैंने कब मना किया पिताजी? बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अपनी नौकरी लगते ही मैं आपको पैसे भेजना शुरू कर दूंगा, और उससे आपका सारा कर्ज भी उतर जाएगा और आप दिशा की शादी धूमधाम से कर सकते हैं। श्रीमती जी, मुझे आज अपने बेटे की बात जायज लग रही है।
अगर वो अपनी और हमारी जिंदगी संवारना चाहता है तो हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। मेज पर चाय रखती हुई रमा जी से राघव जी ने कहा, लेकिन उसे विदेश भेजने का और वहां पढ़ाई करवाने का जो खर्च आएगा वो हम कहां से भरेंगे, ये सोचा है आपने? रमा जी ने चिंता जताई तो राघव जी बोले, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। पति की बात सुनते ही रमा जी सोच में डूब गई। अपने पति की फिक्र और बेटे की जिद उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। सारा पैसा बेटे पर ही लगा देंगे तो बेटी का क्या होगा? एक तो पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं, ऊपर से एक और मुसीबत। रमा जी के बार बार मना करने पर भी आखिरकार राघव जी ने जय को स्वीकृति दे दी। आई लव यू पापा कहकर जय अपने पिता के गले लग गया और दौड़ते हुए अपने दोस्तों से मिलने निकल पड़ा। उसने विदेश में पढ़ाई करने के लिए कॉलेज का फॉर्म भी भर दिया, ये सोचते हुए कि यदि पिताजी ने कहा है तो पैसे का इंतजाम भी कर ही देंगे। रात का खाना खाकर जब रमा जी बिस्तर पर गई तो देखा राघव जी करवटें ले रहे थे, मगर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। आप अभी तक सोए नहीं जानती हूँ, आप दिखाते नहीं हैं, लेकिन चिंता तो आपको हो रही है कि किस तरह पैसे का इंतजाम किया जाएगा। अरे रमा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी दूध की डेयरी गिरवी रख दूंगा, उससे इतना पैसा तो आ जाएगा कि जय को विदेश भेज सके और कॉलेज में दाखिला करवा सके। ये सब सुनकर रमा जी की आंखें भर आई और बोली, लेकिन जी हमारा घर इस दूध की डेयरी से ही चल रहा है। अरे तुम यूं ही फिक्र कर रही हो, मैंने सब हिसाब लगा लिया है। रमा, जब जय की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो पता भी है वो कितना कमाने लग जाएगा। इतना पैसा घर में आएगा कि आज तक का सब कर्ज उतर जाएगा। हमारा घर भी छुड़ा लेगा और दूध की डेयरी भी। अपनी जिंदगी तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन अपने बेटे का करियर बन जाए और दोनों बच्चों की जिंदगी संवर जाए तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। उसके बाद मौत भी आ जाएगी तो कोई गम नहीं। सुनते ही रमा जी का दिल भर आया और रुंधे गले से कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो केवल आपका ही सहारा है, आप हैं तो मेरा चेहरा दमकता है। कहते हुए रमा जी की आंखें भर आई। ठीक है, आपकी जो इच्छा है वो कीजिए, मैं आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन आगे से ऐसी बातें जुबान पर लाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राघव जी ने अपनी पत्नी को तो जैसे तैसे समझा बुझाकर चुप करवा दिया, लेकिन चिंता तो उन्हें भी अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि ये सब कुछ होगा कैसे। कितने मन से बाबूजी ने दूध की डेयरी खोल कर दी थी। मुझे अपने पिताजी का दिया हुआ घर तो हम आज तक नहीं छुड़ा पाए। अगर दूध की डेयरी भी गिरवी रख दी जाएगी तो महीने का ब्याज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। सोच सोचकर राघव जी को भी अंदर ही अंदर घुटन महसूस होने लगी। सारी रात सोचते हुए निकल गई। अगले दिन सुबह जब रमा जी रसोई घर में काम कर रही थी तो राघव जी बोले, अरे रमा, डेयरी के पेपर्स तो देना। रमा जी का दिल बैठा जा रहा था, फिर भी उन्होंने जैसे तैसे कागजात निकालकर अपने पति के हाथों में थमा दिए। रमा, मैं पहले बैंक जा रहा हूँ, लोन के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद डॉक्टर को दिखाने जाना है तो थोड़ा समय लग जाएगा। रमा जी घबरा गई। क्या हो गया जी आपको? अरे कुछ गंभीर बात नहीं है, कल से हल्की सी घुटन महसूस हो रही थी तो सोचा डॉक्टर को दिखा दूं एक बार। आने में देर हो जाए तो चिंता मत करना, कहते हुए राघव जी निकल गए। रमा जी अपने पति को सवालिया नजरों से देखती रह गई। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें वो साफ देख पा रही थी, लेकिन कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। शाम को राघव जी थके हुए से घर लौटे। क्या हुआ जी, क्या कहा डॉक्टर ने? रमा जी ने पूछा तो राघव जी कहने लगे, अरे कुछ नहीं, उल्टा सीधा कुछ खा लिया था जिसके कारण एसिडिटी हो गई थी। डॉक्टर ने दवाई दे दी है, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। तुम चिंता मत करो। दरअसल राघव जी को दिल की बीमारी हो चुकी थी और डॉक्टर ने उन्हें हार्ट सर्जरी करवाने की सलाह दी थी, लेकिन पैसे की कमी की वजह से हार्ट सर्जरी कराना अभी संभव नहीं था। पत्नी और बच्चे चिंता करेंगे ये सोचकर घर पर भी किसी को कुछ नहीं बताया। दिन बीतने लगे। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब जय को विदेश भेजने की सारी तैयारियां हो गई। बैंक से लोन लेने की स्वीकृति मिल गई। उसके विदेश जाने के लिए टिकट बनवा दिए गए। ऊपर से कुछ पैसा जय के बैंक अकाउंट में भी जमा करवा दिया गया। भीगी आंखों से रमा जी और राघव जी ने अपने बेटे को खुद से मीलों दूर भेज दिया। रमा जी और राघव जी की आंखें उस हवाई जहाज को दूर तक देखती रही जिसमें जय बैठा था। हमारा बेटा हमसे बहुत दूर चला गया जी, कहते हुए रमा जी अपनी आंखों के आंसुओं को रोकने की असफल कोशिश कर रही थी। राघव जी भी भाव विभोर होते हुए अतीत की यादों में खो गए। अभी कल ही का दिन लगता है जब जय का जन्म हुआ था। हमारे आंगन में जय की किलकारियां गूंज रही थी। कितने लाड प्यार से बड़ा किया था हमने उसे।
माँ, बाबूजी चला गया है आपका लाडला बेटा, यहाँ खड़े होने का कोई फायदा नहीं। दिशा की बातें सुनकर उन दोनों को जैसे झटका सा लगा और वापस वर्तमान में आ गए। बस 3 साल की ही तो बात है, वो तो यूं ही निकल जाएंगे। दिशा ने अपनी माँ पिताजी की आंसुओं से भरी आंखों को देखते हुए उन्हें दिलासा देने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद फोन की घंटी बजी। अरे भाग्यवान, जय का फोन आया है, बात करो अपने लाडले बेटे से। इतना सुनते ही रमा जी के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई और फोन को कान पर लगाते ही बोली, तू ठीक तो है ना बेटा, खाना तो ठीक से खाता है ना? अपने तबीयत का ख्याल रखना, वहां हम लोग नहीं है तेरा ध्यान रखने के लिए। कहते कहते रमा जी अचानक रोने लगी। रमा, तुम भी ना, कहते हुए राघव जी ने फोन ले लिया। देखते ही देखते कुछ साल निकल गई। जय का फोन आना अब कुछ कम हो गया था। आजकल तो वो फोन ही नहीं करता है, कुछ बताता भी नहीं। वहां सब कैसे चल रहा है? रमा जी चिंता भरे स्वर में बोल ही रही थी कि उसी समय जय का फोन आ गया। माँ, मुझे नौकरी मिल गई है, बहुत बड़ी कंपनी है और वह पैकेज भी बहुत अच्छा दे रही है। कुछ ही महीनों में हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये सुनकर माँ और पिताजी की खुशी का ठिकाना न रहा। पिताजी तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने के लिए वहां से चले गए, लेकिन मन ही मन माँ को अपने बेटे से दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। फिर भरे गले से बोली, बेटा पढ़ाई तो तेरी हो गई है, फिर अब यहीं आकर नौकरी करना। अब तो तुझे यहाँ भी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन माँ, जो तनख्वाह मुझे यहाँ मिल रही है वो अपने देश में नहीं मिलेगी। मुझे कुछ समय यहीं रहकर नौकरी करनी पड़ेगी। चलो, कुछ उम्मीद तो जगी कि अब हमारा मकान और दूध की डेयरी सब कर्ज से छूट जाएंगे। रमा जी ने राहत भरी सांस लेते हुए फोन रख दिया। उसके बाद कुछ महीने बीत गए और राघव जी की तबीयत भी थोड़ी बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टरी ने तुरंत सर्जरी करवाने की सलाह दी, लेकिन राघव जी ने ये सोचकर सर्जरी को अभी टाल दिया कि जब बेटा कुछ पैसे भेजेगा तब कुछ सोचेंगे। लेकिन जय का तो फोन ही नहीं आया। अरे रमा, अपने बेटे को फोन मिलाओ ना, कितने दिन हो गए हैं, अब तो फोन ही नहीं आता उसका। जी, थोड़ी देर पहले ही लगाया था पर उठाया नहीं उसने, अपने काम में व्यस्त होगा शायद। रमा जी जानती थी कि बैंक की किस्त चुकाने का समय नजदीक आ रहा है और पैसा बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, इसलिए चिंता की गहराती हुई लकीरों को अपने पति के चेहरे पर साफ साफ देख पा रही थी। अजी में वो कह रही थी कि मेरे कुछ गहने पड़े हैं, अब पुराने डिजाइन के हो चुके हैं, मैं उन्हें पहनती नहीं हूँ और मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं है। आप ऐसा कीजिए, उन्हें बेच दीजिए। वैसे भी जय की नौकरी तो लग ही गई है, उसकी शादी पर नए गहने बनवा लूंगी। राघव जी का दिल तो पहले ही बैठा जा रहा था, अब रमा जी के इस प्रस्ताव ने उन्हें और बेचैनी में डाल दिया। अवाक रहकर वो अपनी पत्नी को देखते जा रहे थे। उनके पास भी और कोई चारा नहीं था, सारी जमा पूंजी भी खर्च हो गई थी और जय जिसके कारण ये नौबत आ चुकी थी, उसने एक पैसा भी अपने माँ बाप के पास नहीं भेजा था। दिल पर पत्थर रखकर उन्हें अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े और जैसे तैसे किश्तों का इंतजाम किया। उनकी बेटी दिशा अपने माँ पिता को इस हालत में नहीं देख पा रही थी। पढ़ाई करते हुए उसने अपने लिए नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी ताकि अपने माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी बन सके। प्रतिभाशाली दिशा को जल्दी ही एक कंपनी में नौकरी मिल गई, जिससे परिवार की हालत को थोड़ा संभाला जा सका। फिर एक दिन फोन की घंटी बजी तो देखा जय का फोन था। उसने सबको वीडियो कॉल पर आने को कहा। रमा जी ने अपनी बेटी और राघव जी को तुरंत बुलाया। सुनते हो, जय का फोन है, वीडियो कॉल पर बुला रहा है, जल्दी आइए। खुशी खुशी सब लोग एक साथ फोन के सामने बैठ गए। दिशा ने जैसे ही वीडियो कॉल लगाई तो देखा सामने जय एक लड़की के साथ बैठा था। फीकी सी हंसी हंसते हुए रमा जी ने पूछा, बेटा पूछा, ये तुम्हारे साथ कौन है? ये आपकी बहू है माँ, मैंने यहाँ शादी कर ली है। इतना सुनने की देर थी कि राघव जी का सीना कांप उठा, पैरों तले जमीन खिसक गई। रमा जी चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि जैसे तैसे खुद को संभालते हुए बोली, शादी? ऐसे कैसे शादी कर ली, हमें बताया तक नहीं। कितने सपने कितने अरमान थे तेरी शादी को लेकर हमारे कि किसी अच्छे खानदान की संस्कारी लड़की देखकर धूमधाम से तेरी शादी करेंगे। एक झटके में पानी फेर दिया सारे अरमानों पर। कहते कहते रमा जी की आंखें भर आई और गला रुंध गया। माँ, आप भी क्या बात करती है, मैं अब आपके पास वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए यही घर खरीद कर शादी कर ली है मैंने। राघव जी के दिल को जैसे जोर का झटका लगा। अपनी दवाई खाने के लिए वे कमरे में चले गए। बेटे का जवाब सुनते ही रमा जी के आंसू बह निकले। दिशा ने उन्हें जैसे तैसे संभाला और कमरे में लेकर गई। सामने देखा तो राघव जी हैरानी से उन्हें ही देख रहे थे।
अपने पति का हाल देख देखकर रमा जी चिंता के मारे घुली जा रही थी। फिर उन्हें हौसला देते हुए बोली, आप परेशान मत हुए, बस अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? राघव जी तो बस एकटक उन्हें ही निहार रहे थे। रमा जी बार बार आग्रह करती हुई जैसे ही उनके हाथ को पकड़ने लगी, लेकिन उनका हाथ ठंडा पड़ा हुआ था, उसमें जान ही नहीं थी। रमा जी को अचानक एहसास हुआ कि उनके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। रमा जी और दिशा पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। उनके दुख का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बेटा तो पहले ही छोड़कर जा चुका था, अब आप भी कहते हुए रमा जी बेबस होकर फूट फूट कर रोने लगी। उधर पिता के निधन की खबर सुनकर जय अगले दिन की फ्लाइट से अपने घर वापस आ गया और आकर देखा कि पिता को मुखाग्नि उसकी बहन दिशा के द्वारा दी जा चुकी थी। ये सब देखकर यह अपने घुटनों पर बैठ गया। अब उसे अपने भूल का एहसास हो रहा था। भाई पिताजी तो तेरा इंतजार करते करते चले गए, और देख जरा माँ की तरफ कैसे बेजान पड़ी हुई है, पर तू तो ऐसा पत्थर दिल निकला कि। कहते हुए दिशा के आंसू आ गए। माँ कहाँ है? जय ने पूछा तो देखा एक कोने में निढाल सी पड़ी थी बेचारी। जय देखते ही माँ से गले मिलने को दौड़ा, लेकिन ये क्या, माँ भी पिताजी के गम में निष्प्राण हो चुकी थी। वह भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। जय फूट फूट कर रोने लगा। आज जय को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। उनकी हर जिद के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं, अपनी सारी खुशियां उन पर कुर्बान कर देते हैं। लेकिन वही बच्चे बड़े होकर जब अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो अपनी जिम्मेदारी से भागने लगते हैं। क्यों भूल जाते हैं ये बात कि माँ पिता के चरणों में ही स्वर्ग है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।